तो एसएससी सीजीएल के प्री क्वेश्चन पेपर को देखते हुए हम आपके लिए लेकर आए मॉक टेस्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट वो है कि आपका जो काफी लेवल भी अच्छा है इस मॉक टेस्ट में, और आपको पता चल पाएगा कि आप कितने लेवल पर हैं। तो मॉक टेस्ट के आज मैथमेटिक्स का मॉक टेस्ट है। हम प्रत्येक दिन एक मॉक टेस्ट अपलोड करेंगे जिससे कि आपको बहुत ही अच्छा और एक बेटर एक्सपीरियंस हो कि पेपर में एग्जाम उसी पेपर का लेवल भी वही रहेगा, और लगभग जो क्वेश्चन पिछले 4-5 सालों में आए हैं, वो चाहे सीजीएल का हो, सीएचएसएल, एमटीएस या किसी भी एग्जाम का हो, चाहे वो सीडीएस का हो, हमें सभी से क्वेश्चन उठाए हुए हैं और काफी एक अच्छा लेवल का टफ टेस्ट प्रिपेयर किया है। तो आप देखते हैं कितने। सबसे पहला क्वेश्चन केवल 25 क्वेश्चन, तो आप कितनी देर में कर पाते हैं वो भी देखेंगे, और हम किस तरह के उसके नए और फॉर्मूले इजाद कर सकते हैं वो भी देखेंगे। देखिए सबसे पहले, लेकिन अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखिए, ए इज कैपेबल 2 टाइम्स देन बी, और दोनों मिलकर करते हैं कंप्लीट उस कार्य को 21 दिन में, तो ए अकेला उसको कितने दिन में करेगा। तो देखिए, अगर मैंने ए को माना यहाँ पे x डे में काम कर दिया तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x। अगर मैं दोनों का एक दिन का काम ऐड कर देता हूं, और दोनों का एक दिन का काम कितना है 21 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो इसका एलसीएम हो गया 2x, मतलब ये 2 + 1 3, तो x की वैल्यू कितनी होगी 63/2। इसका मतलब x उसको कितने दिन में करेगा 63/2 दिन। तो ये था दूसरा क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं वो सारे क्या है, पीछे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो उसमें से सिलेक्ट है। अब आप करते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन ये रखा है कि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, और मुझे निकालना है इस टोटल वैल्यू, उसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पे अगर मैं अलग अलग वैल्यू निकालता हूं तो काफी बड़ा हो जाएगा। तो पहले क्या निकालते हैं हम a + b, तो यहाँ पे a + b की वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखिए, पहले a + b निकालते हैं, दोनों का सम करेंगे तो एलसीएम होगा, तो सेम टर्म आएगी। इसका मतलब ये प्लस का वो माइनस का, तो ये प्लस का वो माइनस का, बीच में क्या है प्लस, तो मैं लिख सकता हूं इसको √3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, और ये कितनी बार है 2 बार। समझ में आ रहा है आपको क्यों? क्योंकि मैं इसको अगर ऐसे करता प्लस √3 - 1 का स्क्वायर, और नीचे √3 - 1 √3 + 1, तो फिर वही एक्सपेंड होता है। ये नेगेटिव 2ab माइनस से प्लस का 2ab कैंसिल हो जाता है, वही बचता मेरे पास। इसका आंसर कितना होगा 3 + 1 4 4 2 8। अब मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास ab की वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखिए, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो a + b की वैल्यू कितनी है 8, और ab की कितनी है 1। तो यहाँ पे ये क्या है मेरे पास a + b, और जबकि वैल्यू किसकी निकालनी a² + b², वो किसके बराबर होगा a + b का स्क्वायर माइनस ab। देखिए, अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, मैं तो डायरेक्ट क्या निकाल सकता हूं, यहाँ पे इसकी वैल्यू 8 थी, तो देखिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूं इसको a + b² और माइनस ab, और यहां पे मैं किसकी वैल्यू निकाल सकता हूं a - b का स्क्वायर और प्लस ab। अब मुझे a + b तो आ गया मेरे पास, a + b की वैल्यू कितनी है 8, तो उसका हो जाएगा 64 - 1। उससे के बाद a - b करेंगे तो यहां पे देखिए क्या कैंसिल हो जाएगा। अब की बार 2ab क्या रहेगा, ये माइनस करेंगे तो अब की बार ये ab कैंसिल हो जाएगा, और वो हो जाएगा मेरे पास 2ab। इसका मतलब हो गया 2√3। समझ रहे हैं आप, √3 2√3 कितने हो गए टोटल 4√3, उसका स्क्वायर + 1, तो होगा 63 कितने हो गए 4 का स्क्वायर 16 × 3 + 1, मतलब 63/49। तो ये कैंसिल हो सकता है, 7 7 जा 7 9 जा, इसका मतलब 9/7 आपका आंसर। वो भी इस तरह से आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं, उनमें 25% वृद्धि होने पर उसकी कॉस्ट में, तो मुझे कितना उसकी जो कंज्यूमर जो पैसे और खर्च न करे, तो इसका मतलब उसकी डिमांड कम होगी। तो कितनी डिमांड कम की जाए जिससे कि पैसे और खर्च ना हो। तो जब आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन है ना, यहाँ पे देखो इंक्रीज है, तो आपको क्या लिख देना है 25 × 100/125। और अगर ये डिक्रीज होता तो उसका आंसर, इसका पहले इसका सॉल्यूशन कर देते हैं, तो इसका आंसर आएगा 20%। इसका मतलब उसको कंजप्शन में कितनी डिक्रीज करना होगा 20%। और अगर ये डिक्रीज होता उसकी प्राइस में,
तो देखिए क्या होगा, 25 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 75। तो आपको यहां पे करना है 100 प्लस या 100 माइनस। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, ये जो सीरीज दिखा रही है इसको आप देख के एक अलग ही टाइप का कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है। क्या कि प्रत्येक बच्चा क्या चाहेगा, इसको ऐसे सोल्व करे 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इस टाइप से बीच में -2 का स्क्वायर फिर कॉमन ले, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट फॉर्मूला हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसी को सोल्व कर देते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, 1 - 2 1 + 2, मतलब मेरे पास आंसर कितना है -3 पहली टर्म का, मतलब दोनों जो कंबाइन है उसका। इसका आंसर कितना आया -7, दोनों का ऐड करो, माइनस तो लगेगा ही। उसके बाद क्या हो जाएगा 5 और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 11 माइनस का। तो यहां पे देखो ये एपी बन गई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो मेरे पास इसका मुझे टर्म कितनी है, ऐसे 20 तक है, तो इसका मतलब टोटल टर्म कितनी होगी 10। तो हमें ये ऐसे निकालना है, सम ऑफ टर्म n/2 2a -6 प्लस 10 - 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी होगी -4। तो इसको कैंसिल करेंगे 5 इंटू -6 और ये हो गया भाई 36, और 36 और 6 कितने हो गए 42 माइनस के 210। अब क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि इसमें इंटरनल डायमीटर है कुएं का जितना 5.6 और उसकी डेप्थ कितनी है 10 मीटर। उसको खोदा गया और उससे जो मिट्टी निकाली गई उसके चारों तरफ, जो पहले डायमीटर 5.6 था उसके चारों तरफ 7 मीटर का चौड़ा रास्ता बना दिया गया ऐसे। और इस रास्ते की मुझे क्या निकालनी है, उसकी हाइट निकालनी। मतलब ये एक सिलेंडर हो गया रिंग की बेसिस पे, अंदर से खाली। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, इसमें से जो मिट्टी निकाली उसकी वॉल्यूम, तो क्या होगी πr²। आर कितनी है देखो यहाँ पे 2.8, एच कितनी है 10 होगी इसकी वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम किसके इक्वल होगी, जो यहाँ पे जो मिट्टी डाली है ना वो। अब मुझे क्या निकालना होगा, इसकी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला वही, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h। πr की वैल्यू कितनी होगी देखो यहाँ पे, बड़े में से छोटा, तो यहाँ पे 2.8 + 7, कैपिटल आर कितनी होगी 2.8 + 7 9.8 और एक 2.8, तो 9.8² माइनस 2.8²। और h मुझे निकालनी है, और वॉल्यूम कितनी होगी पाई 2.8² मल्टीप्लाई 10। तो देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया। एक बार इसको सम करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितने हो जाएंगे 6 9 2 11 और 1 12, 12.6। एक बार माइनस करते हैं कितना हो जाएगा, देखिए कितने हो गए 7 इंटू एच, तो हो गया मेरे पास 2.8 इंटू 2.8 इंटू 10 और डिवाइड में ले लेंगे 7 इंटू 12.6। तो ये हो गया हमारे पास डायरेक्ट आंसर। तो इस तरह आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये है कि एक रेलगाड़ी है, एक प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई 96 मीटर है, उसको क्रॉस करने में 12 सेकंड लेती है, जबकि दूसरी प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई 141 मीटर है उसको क्रॉस करने में 15 सेकंड लेती है। तो देखिए हमें निकालनी है ट्रेन की लंबाई और स्पीड। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट ये है कि आप दोनों को डिफरेंस देखिए पहले कितना होगा, 141 माइनस 96 कितने हो गए 5 13 9 4 45 होगा। यहाँ पे डिफरेंस देखिए टाइम का कितना है 3 सेकेंड। तो मेरे पास स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना है 45 और टाइम कितना है 3, तो ये होगा मेरे पास 15 मीटर पर सेकेंड। अब इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और मीटर से आप क्या निकाल सकते हैं, इसकी स्पीड से इसकी लेंथ भी निकाल सकते हैं। देखिए इसको 12 सेकेंड था, अगर मैं इसको x मान लेता हूँ, इसकी लेंथ x + 96 इंटू स्पीड कितनी है उसकी 15, ये क्या आ गई मेरे पास टाइम कितना है 12 सेकेंड। तो देखिए फिर से समझिए आप, ये है टोटल डिस्टेंस या लेंथ डिवाइड बाय स्पीड, ये होगा मेरे पास टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 96 इक्वल टू 12 5 60 6 12 और 6 18, तो हो गए 180। x की वैल्यू कितनी होगी 180 माइनस 96, ये आ गई मेरे पास इसकी लेंथ। तो नेक्स्ट देख
अब जो ये दो क्वेश्चन है इसमें हमें वैल्यू बतानी है ए प्लस बी, अगर ए बी सी क्या रियल नंबर है और इसकी वैल्यू, और फिर इस क्वेश्चन की वैल्यू। तो दो क्वेश्चन है यहाँ पे, तो देखते हैं सबसे पहले कैसे करेंगे। इसका आंसर क्या होगा, देखिए ए माइनस है तो मैं इसको लिख सकता हूँ बी बाई ए रूट में, फिर इसकी वैल्यू भी क्या हो गई सी बाई बी रूट में, और इसकी वैल्यू क्या हो गई ए बाई सी रूट में। तो सारे आपस में वैल्यू क्या होगी, क्योंकि रूट को सेपरेट भी कर सकते हैं, तो आंसर क्या आ गया मेरे पास 0 या 1। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसको पहले आप अच्छे ढंग से देखें, इसका सॉल्यूशन निकालना है मुझे। तो ये किसका स्क्वायर रूट है, देखो यहाँ से मेरे पास होगा 2ab, 2 से डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू 5 होगी, b की वैल्यू कितनी होगी √3। अब आपको क्लियर हुआ इसको आंसर हो गया 5 प्लस √3 का, मैं इसको लिख सकता हूँ स्क्वायर उसका रूट, तो रूट से पावर क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, तो बच गया मेरे पास 5 प्लस √3। इसको नीचे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो गया, ये पावर पॉजिटिव कर ली, अंडर रूट में हो गया। अब ये किसका फॉर्मूला है, देखें 2ab, वही चेक किया आपने 2ab, तो मैं लिख सकता हूँ 2 माइनस √3 का स्क्वायर का रूट, तो फिर से कैंसिल हो गया, 2 2 4 प्लस 3। तो इसका अब रेशनलाइज करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस √3, नीचे 2 माइनस √3, तो लास्ट में इसका सॉल्यूशन आएगा, नीचे तो 1 ही होगा 2 प्लस √3, और इसकी वैल्यू क्या है 5 प्लस √3, बीच में सिंबल किसका है माइनस, -2 माइनस √3, ये दोनों कैंसिल, इसका मतलब आंसर हो गया मेरे पास 3। तो कितनी जल्दी आपने सोल्व किया, देखिए ये निकालना है ARPQ का पैरामीटर क्या होगा। देखिए सिंपल सी बात समझे, आपको मिड पॉइंट थ्योरम पता है आपको कि अपोजिट्स किसी भी ट्राइंगल में अगर इक्वल मिड पॉइंट्स को जो मिलाने वाली लाइन है वो तीसरी लाइन के पैरेलल और उसकी हाफ होगी। तो यहाँ पे AC की देखें 21 है तो ये कितनी होगा 21/2, और ये भी एक्चुअल में इक्वल होगी क्योंकि पैरेललोग्राम बनेगा तो वो भी 21/2, तो दो साइड तो आ गई। अब मुझे क्या निकालना है QP निकालना है। AB कितना है, AB की वैल्यू है 30, तो ये कितना होगा 50, तो ये भी 15, तो इसका मतलब 30। इनको सोल्व करेंगे कितना आएगा 21 प्लस 30, तो मतलब होगा 51। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह करना था। नेक्स्ट देखते हैं, इस क्वेश्चन में QL एक टेंजेंट है और ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसका सेंटर O है, और मुझे दे रखा है यहाँ पे DBQ 65, DBQ ये जो एंगल है ना ये 65, मुझे निकालना है BCD, ये एंगल निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, आपको ये पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180, तो यहाँ से सेंटर से इस लाइन डाल लेंगे। अब टेंजेंट क्या होगा 90 डिग्री होगा, इसका मतलब ये पूरा एंगल कितना होगा 90 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना है ये 65, तो ये जो अंदर का ये एंगल बचा है कितना बचा मेरे पास 25, आपको समझ में आएगा ये एंगल हो गया 25। तो ऐसे अगर मैं सेंटर से इसको मिला देता हूँ ये भी कितना होगा 25, तो जब एक क्वाड्रिलेटरल में एक ट्राइंगल में दो एंगल 25 हैं, ये भी 25 ये भी 25, तो ये एंगल कितना बच गया 130, ये एंगल हो गया 130। अब सेंटर से जहाँ भी बाउंड्री पर जो एंगल बनेगा किसी भी सर्कल में वो क्या होगा इसका हाफ होगा, इसका मतलब कितना हो गया 65 डिग्री। और मैंने अभी प्रॉपर्टी बताई दोनों अपोजिट एंगल का सम क्या होगा 180, तो इसमें से 65 माइनस करेंगे वो कितना आ जाएगा 511, मतलब 115। क्लियर। एक राइट ट्राइंगल है और उसको मुझे क्या घुमा दिया मैंने, उसको 3 सेंटीमीटर जो इसकी हाइट है उसके बेसिस पे घुमा दिया, तो यहाँ पे घुमाएंगे तो ये क्या बन गया एक कोन बन गया। क्या बन गया अभी एक कोन। अब मुझे इसकी वॉल्यूम निकालनी है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन होती है 1/3 पाई r²h, 1/3 पाई। r की वैल्यू देखे क्या होगी, अब यहाँ पे रेडियस 4 हो जाएगी और h कितनी हो जाएगी 3, 3 से 3 कैंसिल, इसका मतलब इसका आंसर होगा 16 पाई वॉल्यूम। नेक्स्ट देखते हैं, अब एक पेटी में कुछ शीशे हैं और वो शीशे पेटी गिरने की वजह से शीशे कुछ टूट जाते हैं कुछ बच जाते हैं, तो इनमें से टूटे हुए और जो टूट नहीं पाए उनका रेशियो क्या हो सकता है। देखिए सिंपल सी चीज है। अब
अब आप क्लियर ये समझे, क्योंकि जब इसमें टोटल सिक्के कितने हैं, 2 दर्जन है, 2 दर्जन सिक्के हैं इसमें, तो 2 दर्जन का इसका मतलब क्या होगा, 24 शीशे हैं, सिक्के ने भी शीशे, 24 शीशे हैं। और वो टूटने से क्या हुआ, इनका जो रेशियो होगा वो किस रेशियो में टूट सकते हैं और किस में नहीं टूट सकते, वो देखना है मुझे। तो सबसे पहले टोटल क्या काउंट है यहाँ पे, 24 है। 24 देखिए किस किस से डिवाइड होता है, 7 और 5 12 से, 2 और 1 3 से भी, 3 और 1 4 से भी डिवाइड होता है, और 3 और 2 5, 5 से डिवाइड नहीं होता है। तो इसका अर्थ ये हो गया ये रेशियो नहीं हो सकता, बाकी तीनों हो सकते हैं। तो आपको केवल ये ध्यान देना कि जो डिवाइड नहीं करता पूरा पूरा, इसी का अर्थ वो उसका आंसर नहीं हो सकता। एक डिफरेंट क्वेश्चन था ये। उसके बाद कि एक्स वाई जेड किसी कार्य को करते हैं 8 दिन 12 दिन और 16 दिन में, जबकि पहले 2 दिन एक्स कार्य करता है, उसके बाद वाई उतने दिन तक कार्य करता है जब तक कि जेड के लिए 1/4 मतलब 25% कार्य शेष न बच जाए। तो टोटल कितने दिन कार्य हुआ हमें ये निकालना है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कि मैं पहले 2 दिन का कार्य निकालता हूं, तो 1 दिन का x का कितना हो गया 1/8, 2 दिन का कितना हो गया 1/4। ऐसे ही z भी कितना करेगा एग्जैक्ट 1/4, क्योंकि 25% का मतलब 1/4। टोटल काम कितना हो गया 2/4 मतलब 1/2। तो बाकी काम कितना बच गया 1/2। तो y कितना कार्य करेगा 1/2 कार्य करेगा। अब देखिए यहां तक 2 दिन तो इसने काम किया x का, प्लस y एक z एक कार्य को करता है 16 दिन में, तो 1 दिन का काम कितना हो गया 1/16, और उसको काम कितना करना है हाफ करना है, उससे आधा। तो यहाँ पे देखें पूरा काम करेगा 16, तो आधा काम कितने दिन में करेगा 8 दिन में, 8 दिन इसके काउंट हो गए। अब बचे y को कितना कार्य करना है 1/2। पूरा काम कितने दिन में करता है y 12 दिन में, आधा काम कितना करेगा, अरे z का भाई ये कितना था 1/2 नहीं 1/4 था, तो उसको 1/4 कार्य करना होगा, कितना होगा ये 4 दिन। इसका अर्थ ये यहाँ पे कितने हो गए 4। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी 6, क्योंकि ये y का था, z का यहाँ पे y की वैल्यू होगी 6 दिन। तो हो गए मेरे पास टोटल यहाँ पे 12 दिन। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पैरेललोग्राम। तो देखिए ध्यान से, पैरेललोग्राम के अंदर जब मिड पॉइंट है उसको मिलाने से और वर्टेक्स जो जो कंडीशन दे रखी है उसके बेसिस पे क्या बनेगा ये पैरेललोग्राम। फिर से क्लियर समझे, पैरेललोग्राम के अगर मिड पॉइंट को मिलाने से, चारों साइडों के मिड पॉइंट को मिलाने से पैरेललोग्राम ही बनता है। पैरेललोग्राम के अंदर पैरेललोग्राम, और रोम्बस के अंदर क्या बनेगा एक स्क्वायर बनेगा।